नमस्कार और आदाब। आज की मुलाकात में तोहर स्वागत करत हैं जा। आज हमनी तोहर मुलाकात एगो खास मेहमान के संगे कराब जा जे मॉरिशस में थिएटर और कला के क्षेत्र में खास नाम कमैले हवन। उ हवन श्री धन नारायण जी। नमस्ते धन नारायण जी। नमस्ते। त हमनी के सबसे पहले हम बोले चाहत हैं कि तू कला के क्षेत्र में एगो खास एगो मशहूर नाम हव मॉरिशस में और लंबा समय से तू थिएटर के संगे नाटक के संगे एकर संगे जुड़ल हवा। हमनी के ई बताओ कि तोहर सफ़र कहाँ पड़ी शुरू होल बा। अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न करला। नाटक शुरू कहाँ से भइल? पहले तो जनबे का था कि मॉरिशस में जौन मनोरंजन की चीज़ हल उ सिनेमा रहल। सिनेमा बहुत बड़ा चीज़ हल फिल्म देखे के। तम छोटा से कोई परिवार आई तो उन लोग के संगे जा फिल्म देखे। और फिल्म में तो जनबे करला लड़का के खुशी ई रहेला कि जहाँ झगड़ा होता मार पीट होता तो के बड़ा अच्छा लगी, वो भी उसने करे खोजे। तो हम जब घर आईनी तो हमके बड़ा अच्छा लगे कि हम उसने करब। तो हमार नाटक के सिलसिला सोचला हुआ से शुरू भइल। बचपन से ही बचपन से ही सकेला हमरा होल हो एगो 8-9 बरिस तब से। तो हम भी घरे आए तो बस पेड़ पर चढ़ जाए और तलवारबाजी के फिल्म देखा था नहीं सा। अब लकड़ी से तलवार बना के ऊपर पेड़ पर चढ़ जाए और गाय पोसे माँ नीचे हो पत्ता रहे ईख के उ सब रखल रहे तो ऊपर से हम छटक के तलवार लेके मुंह में औसने करी। तो हुआ से हम सोची ना कि हुआ से हमार नाटक के यात्रा जन रहल शुरू भइल। और धीरे धीरे अब बैठका जब जाए लगनी पाई में सरस्वती पाठशाला रहलन। लगभग कौन बरिस की बात बोलत हो अभी? हम ये बात बतियाते हैं तो से एगो 70 के। अच्छा। जिसने श्वसान जीस के बात बतियाता है। तो उस समय में सरस्वती पाठशाला में पढ़ाई हुई हिंदी के। तो हमारे बड़ा भाई बोलन कि देखा तू तोरा चाहला जाके हिंदी पढ़े के, तू बहुत खाली हेने मैंने खेलल करेला, पेड़ पर चढ़ के छटकल करेला तो गोड़ हाथ टूट जाए, अब तोरा चाहिए जाके पाठशाला। तो हम अब शुरू करनी पाठशाला जाए के। वहाँ जब पाठशाला शुरू करने जाए के तो हमारे एगो गुरुजी रहलन सिलोचन, कृष्ण तिलोचन जी। हमार नाटक के सिलसिला वही शुरू कर रहलन खास मंच पर। तो वार्षिकोत्सव होवे पाठशाला में, हर साल वार्षिकोत्सव होवे। मनिस्टर लोग आवत रहन जा, सबको ये जा बड़ा बड़ा व्यक्ति लोग जाने माने लोग अन जा। तो वहाँ बैठियन जा तब हुआ हमने के गुरुजी नाटक लिखियन और वो नाटक में हम शामिल होतनी। और वो नाटक में मुख्य किरदार हमरा गुरुजी देवत रहन। अच्छा। तो जब शुरू में पहला नाटक लिखलन तो आदमी भरल बा पंडाल में बहुत खचाखच। तो हमरा रहल एगो 5-6 गो वाक्य बोले के। अब आज जब है पर्दा खुलल हम आदमी के देख के हम डर गए नहीं। जब डर गई नहीं तो वो तो 5 गो वाक्य में बस 3 गो बोलनी। बस कि सोच लो बहुत आदमी के देख के भयभीत हो गए कि पहला वाला आदमी के सामने खेलत हुआ। तो घरे नहीं तो बहुत हमके पछतावा होल कि गुरुजी हमके 5 गो वाक्य दिलाना, देखा ना हम 3 गो बोलनी। बहुत बहुत दुख होल हमरा। पर उस दिन के बाद जब भी गुरुजी लिखलन, जितना भी लिखलन वो पूरा बोल के बल्कि जोड़ के भी बोला था नहीं ओकर में यार। अच्छा। तो इससे हमके बुझाल कि हम इस क्षेत्र में सकब आगे बढ़े। और हुआ हर साल वार्षिकोत्सव में भाग लेते रहनी जा। और ओकर बाद नाटक प्रतियोगिता मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर के तरफ से शुरू भइल। तो हम गुरुजी से बोलनी कि गुरुजी ये जो नाटक एगो लिखत हुआ एगो काहे नहीं एगो बड़ा नाटक लिखत हुआ कि हमने जाके भाग ले जा। तो वो नाटक लेके हम लोग फेस्टिवल में गई नहीं जा, राष्ट्रीय स्तर पर। हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर। तो वो में भी हमारा एगो हम पुरस्कृत हुई। तो बहुत और बहुत प्रोत्साहन मिलल। तो हमके बुझाल कि अब जब
कुछ मिल जाला प्राप्त होला तो अब तू सोचबा कि नहीं कुछ बा हमर में हमके चाहल आगे बढ़ेगे जी और वो हमर खातिर सोचला गो दीपक के तरह हम्म उज्जवल बन गल। हम तब से नाटक के पकड़नी आज तक हबीले हैं, हबीले नाटक होते बा और फिल्म छोटी फिल्म में भी काम होते बा। और एकर अलावा जिंदगी में कौन ची करला प्रोफेशनली? तो हाँ जैसे बोली कि हम हिंदी पढ़े लगनी, हिंदी पढ़ के तब अध्यापक के नियुक्ति होल हमार। हिंदी अध्यापक बननी और हिंदी अध्यापक बहुत पाठशाला में काम करनी और खुशी के बात बा कि हम जहाँ काम करते हैं क्रिश्चियन लोग भी रहलन हुआ पेशीत्री में लाभुकेत्री में हुआ, वो लोग के भी हम सीपी पास करैनी। अच्छा हाँ हिंदी में तो ऐसे चलते बा और तब से हम हर साल भाग लेते रहनी प्रतियोगिता में, हिंदी और भोजपुरी में भी नाटक में प्रतियोगिता में भाग लेते रहनी और बहुत पुरस्कार प्राप्त होल। यहाँ तो नहीं सकबाने जितना पुरस्कार बा घर में मैं अच्छा हुआ तू कभी देख लेबा। और बहुत सीडी भी बनैनी नाटक के और गत साल भी एगो बहुत लंबा नाटक लिखनी एकता पर, जब कि जो कि मॉरिशस में हमने जी ही ना जाए जैसे एकता में ओकर मुस्लिम भाई ओकर हिंदू क्रिश्चियन इन सब कोई कैसे मिलजुल के या देश के आगे बढ़ावत है जा। तो एकर पर भी एगो नाटक लिखनी एकता और वो नाटक रिकॉर्ड भी हो गल बा यहाँ पर एमबीसी में। तो अभी हम इंतज़ार करते हैं ओकर कब वो आवी। अच्छा तो धनारायण जी अभी बतैला कि 70 के बरिस के बात बोलत हवा, अभी उ बखत से तू नाटक के क्षेत्र से जुड़ल हवा तो उ बखत हमारे हिसाब से उतना फैसिलिटी उतना सुविधा नहीं होत रहल जैसे अभी बा। मतलब सब स्टूडियो सब ये सब तो लोग कैसे करत रहन जा? हाँ बहुत अच्छा बा। तो उस समय सचमुच में हमनी के अपन पर सब कुछ लेके कलाकार ढूंढा। अब जोन ओकर मंच पर सजावट बा वो सब हमनी बनावत नहीं जा और पैसा के बात तो बहुत मिले थोड़ा बहुत कम, मगर वो हमनी के एगो बहुत दिलचस्पी रहलो करे की और हमनी के अपन संस्कृति के बढ़ाए खातिर, भोजपुरी भाषा के उठाए खातिर, हिंदी भाषा के और ऊंचा करे खातिर हमनी ये सब काम करते हैं। जब नहीं ये आदमी देखी तो से प्रोत्साहन मिली। जो लेके स्कूल नहीं जाते हैं जा, पाठशाला नहीं जाते हैं जा, अब वो लोग नाटक देख के वो लोगों बने हुआ था। अब कलाकार वो लोग हीरो बने हुआ था तो बन सके गुरुजी हमनी एगो नाटक में जगह नहीं मिली। मेरी काहे नहीं मिली, आवा हिंदी पढ़वा तब। अब वो लोग के खींच के तो लोग के हिंदी पढ़ावा नहीं। तो उस समय में बहुत कठिनाई रहल। अब एगो ट्रांसपोर्ट देखबा कलाकार के सबके ले जा और नाटक प्रतियोगिता हुए पोर्टुस थिएटर में हुआ और होजिल प्लाजा में हुए तो दूर दूर पर जाए के, पर हमनी साहस ने हर नहीं जा। हमने उस समय में भोजपुरी के मान रहे के ओकर भाषा के अपन आगे बढ़ते गए जा और हमारे साथ अभी लगभग एगो 30-35 गो कलाकार हमारे संगे अभी है। और हमारे संस्था के नाम हम तो भूल गए थोड़ा बोले के, उनका नाम है नवज्योति संघ। नवज्योति आर्ट्स है ये संघ के साथ हम अपन सब काम करेना, सब जितना कार्य होला फिल्म बनाब चाहे कुछ भी तो इस संस्था की ओर से काम चलते बा। तो धनारायण जी एगो कलाकार खातिर ओकर कला खास महत्व रखेला। जैसे तो लोग अपन प्रतिभा ये सब कला के जरिए तो लोग प्रस्तुत करेला जा, अभिव्यक्त करेला जा। तो हमने के बताओ कि तोहर खातिर खास रूप से तोहर थिएटर कौन ची है, कौन तोहर इंस्पिरेशन कौन ची है, प्रेरणा कौन ची है? अच्छा तो थिएटर जो है हम सोचे थिएटर एगो बहुत बड़ा एगो औजार है एगो कलाकार खातिर। थिएटर के फिल्म बनाब जा तो वो में तब बहुत कट होला, अपन कला की बता नहीं सकबा ओके जैसे चाहेला फीलिंग जोन के बोलना जा, जोन महसूस करना जा। मगर थिएटर के जरिए हम सोची ना कि आजकल के लड़का इंटरव्यू में जालन जा तो देखबा तो इतना ले लू लड़का होशियार बा, MA BA कर ले बा, पर जब इंटरव्यू होला प्रश्न पूछेला तो देखबा तो हक पका जाता
हाँ, अब का त्राक- जालन जा त्राक नहीं होवेला। सकेला जा बतियाई। पर जब वो लड़का नाटक से जुड़ल रही, थिएटर से जुड़ल रही वो, तो ओकरा हम सोचत हई ओके कोई नहीं सकी रोके। अभिव्यक्ति आसान हो जाला। हाँ, अभिव्यक्ति बहुत आसान हो जाला। तो हम सोचते हैं कि नाटक हम शुरू करने ही खातिर कि हम अपन जोन अंदर के जोन फीलिंग बा, जोन भावना बा, ओके प्रस्तुत करके बहुत सहज और मंच पर जब चढ़ गएला वहाँ पर ही भुलाए के मतलब नहीं बा। भूल गएला तो चाहला तोहरा सोच के उ नाटक के लेके आगे चले के। हाँ, ये सब बड़ा खूबी है। और तोहरा आमने सामने जोन कुछ कहत हुआ कि का रिएक्शन होता जनता से, वो मिलेगा। तुरंत तोरा प्राप्त हुई, तोरा तुरंत मिली कि अगो हंसी के बाद बा हंसावत हुआ तो देखो आदमी हंसाता तो जान गया कि पहुंच गल हुआ, जी। तोहर विचार वहाँ पहुंच गल। और दुख में हुआ तो देखो सब शांत हवन सा, या तो कोई अपन रुमाल निकाल के तनी देखत हुआ इसे, तो कोई आँख पहुँचाता हाँ, वो सब लाइव होवेला लाइव होएला। एक ही टेक में। तो यही खातिर हम बताएं रंगमंच एगो बहुत बड़ा चीज़ है। हम लोग बहुत पीछे हैं जाबी, हमने के लड़का लोग के, वो लोग के हम तो सोचते हैं कि स्कूल में है ड्रामाटाइजिंग बा चल आल बा, कॉलेज में भी होला, कहूँ बड़ा बड़ा कॉलेज में होला, मगर फ्रांस में जेबा, इंग्लैंड में जेबा, बड़ा बड़ा देश में, अमेरिका में जेबा, तो वहाँ ड्रामा एगो सब्जेक्ट है, लड़कुआ के चाहे लाऊ जी, ओकर व्यक्तित्व उभारे खातिर। उभारे के। जे ओकर में नाटक नहीं बा, ओकर में हाव भाव नहीं बा, तो उस वक्त ओकर में कुछ कमी रही ओकर में। जी, ओकर ये एगो प्रश्न रहल हमार हाँ बोला। कि अभी तोहर हिसाब से मॉरिस में नाटक थिएटर कहाँ पहुँचल बा और हमनी के कौन दिशा में जाए के चाहेला? हाँ, नाटक देखा अभी होता नाटक, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर तरफ से फेस्टिवल होला, पर हमके बुझाला कि वहाँ पर ये नाटकवा जब समाप्त हो गल फेस्टिवल तो हुए समाप्त हो गल। हाँ। अब कलाकारवा इंतज़ार करी कि आवत साल फिर से प्रस्तुत करी। हमके बुझाला कि नहीं, हमनी के एगो मंच बा यहाँ टेलीविज़न जैसे कि बा, जी, हियाँ हमके बुझाला कि चाहला छोटा छोटा सीरियल आने के, जब आनब जा तो उ घर घर पहुँची। जी, जस्ती हमनी जनता के पास आई जा आपके टीवी से, तो जस्ती जनता के पास आई जा, वो लोग वो देख के अपन लड़का लोग के दिखा के वो लोग में वो जागी और थिएटर की जस्ती बोलबाला हुई। खाली हुए तक नहीं कि फेस्टिवल में खेल लेला और वहाँ से निकलला, अब सुतल हो जा, सब सुतल बा, कुछ नहीं बा। और अब नेशनल आर्ट फंड भी बा, जी, मॉरिशस आर्ट एंड कल्चर की तरफ से नेशनल आर्ट फंड, ओकरे तरफ से हमारी नाटक करनी है अभी एकता, तो वो में कुछ चंदा भी प्राप्त होला। हम तो ये बोलब जितना नाटककार हवन जा मॉरिशस के, ओकर से लाभ उठाए के, ओकर में भाग लेके, और उन लोग के कुछ आमदनी भी प्राप्त हो जाए, और जो नौजवान हवन जा, जो बालक लोग हवन जा, जी। ओकर में शामिल करो लोग के, नाटक से दिलचस्पी ले आवा, ताकि और वो एगो लोग जरिया भी है ना हमनी के भाषा के संगे, हमनी के संस्कृति के संगे जुड़े के। बहुत 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 खूब बोला। बस ये जैसे कि हमनी के भाषा कौन सी है, जितना कुछ रामायण के भी सकल जगह प्रस्तुत कर दे एगो टुकड़ा, जैसे बोला कि हमनी के संस्कृति से जुड़ल है, रामायण के कोनो भगवत गीता के कोनो चीज़, कृष्ण के कितना एगो चीज़ सब हमनी प्रस्तुत करी नाटक में। तो उनकर जरिए कैसे अभी गीत गवाई होता, हमारे के भोजपुरी में कितना कहते गीत चलेला, वो सब सब प्रस्तुत करी में नाटक में। तो ऐसे हमनी के चाहेला अपन संस्कृति के बचाए खातिर नाटक से चाहेला जुड़ल रहे के। हाँ, तो हमने के बताओ, जैसे तू बोले हवा तोहर काफ़ी लंबा अनुभव बाटे ई क्षेत्र में, तो कोनो ध्यान में बाटे, जहन में बाटे कोनो खास अनुभव जे अभिले तोहर जहन से जुड़ल बा? हाँ, जैसे कि हम एगो बात बोलब, हमने के बाप दादा बिहार से अलन जा, वो लोग के कुछ नहीं रहा लोग के संगे, जी, रामायण लेके अलन जा, वो पढ़े। हम ये सोची ना कि हमनी के पास अभी कितना कुछ बा, हमनी के पास तमाम चीज़ बा कि हमनी सकब जा उनकरा प्रयोग में लाई। वो लोग अलन जा रामायण लेके अपन, पर अपन लड़का लोग के रामायण पढ़ेलन जा, कठिन समय में पसीना बहा के अपन संस्कृति, अपन भाषा के आज तक जीवित रखलन जा। आज वो लोग नहीं हवन हमनी के बीच, मगर जो धरोहर छोड़ के गल हवन जा, आज हम जब बतियात हैं ये भोजपुरी, ये उम्र में, तो
वो लोग आज नहीं हों जा, पर गौरव के बात बा, वो लोग अमर रहे जा हमेशा जी कि वो लोग अपन धरोहर छोड़ के गए जा और हमनी लेके चलत हैं जा। मगर दुख के बात बा ई कि अभी के जो नौजवान आवेलन जा, वो लोग सोचने लगे भोजपुरी सरमैयन जब बताइए कि नहीं, हम तो बोलब नहीं, एकर में खजाना बा, एकर में इतना इतना बातचीत जो उनके अभी लड़का लोग के बोले जाता नहीं समझ जा, बोले मनमौजी बाऊ एगो पोवे मुहावरा बोलेला कि अरे ई मनमौजी बा, बोली कहाँ बोलक है बुढ़वा का बोलक मनमौजी, मनमौजी जोन मन करता होके उ करता। अब जैसे कि बा अरे भाई ई तो हई छोकरिया तो ये तो बरता बरता, बोली अरे बरता कौन चिराग है बरता, मगर ओकर मतलब कि इतना सुंदर लगा था। देखा कितना कुछ बा हमनी के भोजपुरी में। दूसरा चीज बा एक हाथ बढ़ के बा, हाँ जैसे कि बोले खास एक पोवे हाँ पोवे भाई सब एक हाथ बढ़ के बा, एक हाथ बढ़ के बा मतलब कि उस सब से आगे बा। हाँ तो ऐसा ऐसा चीज़ बा हमनी के भोजपुरी भाषा में चाहला कि बहुत जोगा के रखे की। यदि हमनी जोगा के रख लें जा, अभी तो रख लें जा हमनी, हम बतियात हैं तो हर से जे के ऐसे बा फूक फूक के चाह पैर रखे के, ताना मारत बा, गभिया मारत बा, ये सब चलता। समझ ले क्या आज के नहीं भुला जाए, समझेलन जा, नहीं समझेलन जस्ती। जा। तो एक के चाल हमनी के बहुत जोगा के रखे के, बोले के वो लोग संगे बतिया, जब बतियाब जाना ही वो लोग से तो आगे नहीं बढ़ी। तो नहीं समझ जाए ना। हाँ। अब जैसे कि एगो शब्द बा हम बोल रहा था, हमके याद होता भी कि हई कॉन्फिनमा में कोरोना वायरस के सबके कड़ाही गरम रहल सब जनता के कड़ाही गरम रहल, मगर ई पोवेवा जौन बा जौन मुहावरा बा एक क्रेशन भी अपना ला कागाइसो जी कागाइसो, ई भोजपुरी में साल बा वो लोग ओके ट्रांसलेट कर देला हों जा। हाँ कि भाई कड़ाही तो हमर गरम बा, बहुत हाँ एगो फुटल कौड़ी नहीं बा, हाई सब चीज़ ई समाप्त हो जाई जब नहीं बतियाब जाता। तमनी के ई धरोहर के चाहे बचा के रखे के। जी हाँ। तो धनाराज जी मोरिस के अलावा कहूँ बाहर भी परफॉर्म कर ले हवा कबो? हाँ बहुत बहुत 5-6 बार हम भारत में अपन नाटक लेके, अच्छा और अभिमन्यु अनंत जी के नाटक लेके हमने भारत गए जा, वहाँ पर ही प्रस्तुत कर ले जा, और वहाँ बहुत सारा इले हमनी के हाँ बनारस, लखनऊ, पटना, बम्बई, भोपाल, हाँ बहुत जगह में प्रस्तुत कर ले जा, और काफ़ी दिलचस्पी दिखैलन जा हमनी के कला पर। जी तो आशा बाकी हमनी इस तरह से मिलेला हाई कम के तरफ से जॉइंट वेंचर जौन है कल्चरल एक्सचेंज में, इस सब में चाहला जाए के अपन कला बताए के, जी और हमनी भोजपुरी फिल्म भी बनाब जा, यहाँ नाटक करब जाता सकब जा जाके बिहार में बताई। तो ऐसे चाहला करते रहे हमनी के। तो तू हमने के बताइला कि तोरा एगो एगो एसोसिएशन भी बाटे नवज्योति संघ, तो कौन मतलब उद्देश्य से ई स्थापित कर ले हवा? हाँ। और तोहर संगे 30 गो नौजवान जुड़ल बाटे तू बताइला हमनी के, तो हमनी के बोला कि वो लोग के कौन प्रकार से तू प्रेरित कर ले हवा? तो सबसे पहले हमारे संगे जैसे बोली 30-35 गो अच्छा कलाकार जुड़ल है, ओकर में खाली नौजवान लोग बा, नवयुवती भी बा, अच्छा नवयुवती, और नवयुवती के साथ साथ बच्चा लोग भी बा, लड़की लड़का लोग छोटा हवन जा। तो हमारे स्थान पर एगो जगह है, एगो हमारे घर पर, हुआ सोचलो के वहाँ मंच है, हुआ पर हम रिहर्सल करी ना, और रात्रि में दिन में सब कोई काम करे लन जा, हाँ ताकि वो लोग आए जा हुआ वो लोग के वहाँ ट्रेन करब, और हम ही ट्रेन करना उन लोग के कैसे चाहला संवाद बोले के, और जल्दी मिलने चाहिए करे के, और सहज सहज संवाद लिखबा ता वो लोग पकड़ लियो के। और दूसरा चीज़ बा हई छोटी फिल्म भी बनैले हैं, और 3 साल से भी अब हमार नाटक होते बा, उन लोग के मौका मिला था वो नाटक में काम करे के। जैसे कि हम एकता करनी बोलनी अभी गल साल जी नेशनल आर्ट के तरफ से एकता यूनिटी भी डाल दिले ओकर साथ, और ओकर बाद हम भोजपुरी हमर शान और पहचान कर ले रहनी 2-3 साल होल, भोजपुरी हमर शान और पहचान
और ओकर बाद करनी देशभक्त पैट्रियट। उ ओकर में बतैनी कि एगो देशभक्त जौन है उ आज के नौजवान के हम सिखावत हैं कि देशभक्त ओके बोल जाला जौन अपन देश खातिर काम करता। जी उ नहीं चाहता कि ये देशवा हमरा कौन चीज दे, हमके चाहना सोचे कि देश के लिए हमके का चाहला करे की। हमने के बाप दादा जैसे बोलनी है, जब अलन जाता वाला वो लोग इतना मेहनत करलन जा, जंगल के साफ करलन जा, जंगल ही जंगल रहल जा, जंगल के पूरा साफ करके अपन संस्कृति के नहीं भूलन जा, अपन भाषा के नहीं भूलन जा। और आज हमने इतना सुख से जियत हैं जा, चाहूँ और देखबा तो मीठा गन्ना उगैलन जाए लोग, और यही हम लोग के आमदनी मिले कर से। तो ऐसे यही बोला था कि आज के नौजवान के हम ट्रेन करत हैं, नाटक में गीत में भी सुंदर सुंदर गीत वो लोग के बताए ना। और अभी हाल ही में वो गीत लिख रहे हैं वो लोग खातिर, जे चाहबत हम सकब एगो बूत एगो टुकड़ा जहाँ के कि वो लोग के, ताकि वो लोग में शक्ति मिली। गीतवा बा ऐसे एगो टुकड़ा सुना देते हैं तोरा। अभी हाल ही में लिखले वाले लोग को बोले थे, ए मॉरिशस देश हमार, याद पुरखन के तू करेला, भोजपुरी के वीर, अमर बनैल भाषापन, अमर बनैल भाषापन, ए मॉरिशस देश, ई वतन के तू संवरला। बोली कि वतन के तू संवरला। आज हमने बैठल नहीं सर जहाँ आराम से हमने के सब सुख सब कुछ प्राप्त होता। तो ये बोला था, ई वतन के तू संवरला, खून और पसीनवा से, जान आपन दे के तूने, शान देश के तू बढ़ैला, एकता के पाठ पढ़ा के, बैर करना ना सिखैला, ए मॉरिशस देश। एगो टुकड़ा बोलनी, लंबा गीत बा, बहुत बढ़िया। मतलब तू एकता के खास के संदेश देवेला। हाँ, एकता कि हम लोग की एकता में रह जा। तो एकता से हम लोग के परिवार सबसे पहले एक बनी। यदि हमनी के परिवार एक बनी तो समाज एक बनी जी। समाज अच्छा बनता। बिल्कुल। और जब समाज एक अच्छा बनता तो पूरा गांव से जिला और पूरा देश एकता में जी। तो ऐसे ही हम अपन जो हमनी के बाप दादा जिलन हमनी के भाषा जौन कुछ में अच्छा बा, अच्छाई बा, अपन नौजवान लोग के देवत हैं जी। और वो लोग के बोलत हैं एक लेके चले के। आखिर में धनाराज जी हमने के बतावा कि अन्य कलाकार लोग खातिर, खास करके हमने के नौजवान लोग खातिर तो हर संदेश कौन ची हा? अच्छा, तो हमार संदेश यही बा आजकल के नौजवान की कि देखा तो लोग कुछ भी करत हो जात हो जा पाठशाला पढ़े, मगर ओकर साथ साथ अपन संस्कृति अपन भाषा के भी जोगा के रखा जा। और एकर में बहुत कुछ बा, एकर में सुख बा, समृद्धि बा, और आगे के समाज के एकर में शिक्षा भी बा, और वो लोग भी लेके चलियन जा। यही हमनी के आशा बा। बस कि हमनी के समय अब जाता, हमनी जो कुछ करनी जा, हम तो अभी ले होते बा नाटक। अभी हाल ही में हम एगो नाटक में एगो फिल्म में अभी काम करत हैं, भोजपुरी फिल्म में, अभी समाप्त नहीं होल बा, ओकर फिल्म होता अभी। तो ऐसे हम बोलब कि एकर से हार नहीं माने के, आगे बढ़ते रहे के, और हमनी के भविष्य बहुत उज्जवल रही। तो ई खास मुलाकात खातिर, इतना जानकारी और सलाह खातिर धनारायण जी तोहरा हमनी धन्यवाद बोलब जा। और यही के संगे हमनी के ई खास प्रोग्राम समाप्त
होल बाटे। और हमनी के जैसे धनारायण जूत बोलन, हमनी के जिम्मेदारी है अपन धरोहर, अपन संस्कृति, अपन भाषा के रक्षा करे के। तो हमनी के खास संदेश है ही हमनी के नौजवान खातिर कि आगे बढ़ और जोन धरोहर हमनी के पूर्वज लोग छोड़ले हवन ओकर सुरक्षा करे के चाहेला। तो ई संगे हमनी के इजाजत दा। नमस्कार।